औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लास्ट तक एंड तक क्लास में देखिएगा और देखकर कमेंट ज़रूर किया करें ताकि उससे मुझे पता लगता है कि आप मेरी मेहनत मुझे वसूल हुई है और आपको टॉपिक समझ में आया है। आपको अगर टॉपिक समझ में आया तो आप कमेंट लाजमी किया करें, उससे मुझे पता लगता है कि हाँ मुझे जो मैंने बनाया वो समझ में आया है टॉपिक। वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखिएगा। अब यहाँ पर आप देखें, हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की अगर बात करें तो ह्यूमन आई जो है, हम कोई भी चीज़ किस वजह से देख पाते हैं, क्योंकि लाइट की वजह से। जब हम ह्यूमन आई की बात करें तो ये हमारे पास ह्यूमन आई के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। ये बाहर वाला ट्रांसपेरेंट जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कॉर्निया कहते हैं। और ये यहाँ पर आपको जो है लेंस नज़र आ रहा है, लेंस असल में पीछे होता है। और ये यहाँ पर जो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपका प्यूपिल होता है। पीछे रेटिना होता है जहाँ पर आपका इमेज बनता है। ये और मज़ीद आपको मैं आगे दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखें, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रेन के साथ जो है किस तरीके से अटैच हुई हुई हैं ऑप्टिकल नर्व्स। अब ये यहाँ पर देखिए आप, ये पूरा आपको आई बॉल नज़र आ रहा है, सही आई बॉल है। ये बाहर का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको चमकता हुआ वाइट जो मटेरियल नज़र आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, जो एरो दिखा रहा है ये क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया है ये। इसके बाद अगर हम बाहर की साइड से आँख को देखें तो ये आपको जो बीच में ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है इसको आप प्यूपिल कहते हैं। और बाहर जो कलरफुल पार्ट होता है आँख का उसको आइरस कहते हैं। अब जो भी आप चीज़ देखते हैं, रोशनी इंटर होती है कहाँ, प्यूपिल में जाती है। प्यूपिल में से इंटर होने के बाद इसके पीछे लेंस होता है, जहाँ पीछे लेंस होता है उसके बाद ये देखें आप किस तरीके से लाइट इंटर हो रही है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ से लाइट आ रही है, कॉर्निया को हिट कर रही है। कॉर्निया को हिट करने के बाद ये सराउंडिंग में आयरस नज़र आ रहा है, कलरफुल पार्ट। फिर इसको हिट करते हुए कहाँ चली गई, ये ब्लैक कलर का जो होल है जिसको प्यूपिल कहते हैं, यहाँ से एंटर होने के बाद यूँ इस तरीके से ये लाइन बन रही है, आपको जो लाइनें नज़र आ रही हैं। और ये जो आपको पार्ट नज़र आया इसको बोलते हैं स्क्लेरा। अब ये यहाँ पर देखें, यहाँ से इस तरीके से आती हुई ये यहाँ रेटिना होता है, रेटिना पर पहुँचेगी। हाँ आप देखें तो आपको आई के यहाँ पर भी आपको 3 पार्ट नज़र आ रहे हैं, 3 लेयर हैं आई की। बाहर की लेयर देखें कितनी ट्रांसपेरेंट है, चमकती हुई, ठीक है। इसके बाद जो है पूरा दूसरा पार्ट है जिसके अंदर कुछ इसका लिक्विड मटेरियल वगैरह जहाँ पर होगा। और उसके भी फिर अंदर जो है फर्दर जो है नर्वस सिस्टम वाली फाइबर्स, नर्व्स वगैरह जो होंगी उसके अंदर वो वाला पार्ट नज़र आएगा। ये देखिए लाइट किस तरीके से इंटर हो रही है। इंटर होने के बाद जो है ये यहाँ पर आपको कॉर्निया रेटिना पर आकर रिफ्लेक्ट करेगी और ये यहाँ पर आपका लेंस मौजूद है। प्यूपिल में आएगी, प्यूपिल से लेंस में आएगी, लेंस से फिर पीछे जाएगी। ये देखिए जो मैं कह रही थी, इसकी जो 3rd लेयर है सबसे अंदर वाली, उसके अंदर देख रहे हैं ये आप छोटी छोटी नर्व्स का नेटवर्क है और ये सीलरी बॉडी है। यहाँ देखें ये कॉर्निया है, ये स्क्लेरा जो पूरा बॉल मटेरियल बना रही है, पूरी बॉल बन रही है स्क्लेरा। इसके बाद ये लेंस आपको पीछे नज़र आ रहा है, मैंने अभी बताया था। इसके बाद कोराइड क्या कर रही है, इसके अंदर ही लिक्विड मटेरियल जो होता है जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, ठीक है। सीलियरी बॉडी जो है ये आपको नज़र आ रही है, सीलियरी बॉडी सी शेप बनी हुई है। ये मसल्स हैं जो अटैच करके रखते हैं, लेंस को पकड़ के रखते हैं। ये देख लें आप रेटिना पर किस तरीके से इमेज आके बन रहा है, रोशनी नज़र आ रही है आपको। फिर ये ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए जो है ऑप्टिकल नर्व में चला जाएगा। ये देखिए रोशनी किस तरीके से आ रही है। इसके बाद एक्वस ह्यूमर जो है ये क्या करता है,
ये लिक्विड, यहाँ पर भी एक लिक्विड मौजूद है और इसी तरीके से एक लिक्विड इधर पीछे भी की साइड पर भी है, इस यहाँ पर कोरॉइड के पास, स्क्लेराइड के पास, ठीक है। और ये रहा विट्रस ह्यूमर, ये वाला एक्वस ह्यूमर है, ये विट्रस है, और दोनों ही ट्रांसपेरेंट है, तभी आपका इमेज जो है रोशनी ट्रांसफ़र होती पीछे तक जाती है। दोनों लिक्विड मटेरियल है, इस तरीके से लिक्विड वहाँ फ्लो कर रहा होता है। ये देखें यहाँ पर इमेज, लाइट जो है इंटर हो रही है, ये आई बॉल दिखा रहे हैं, बाहर प्यूपिल और आइरस दिखाया जा रहा है। अंदर देखें किस तरीके से आपको लाइंस वगैरह जो नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लाइट बन रही है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि आँखों के पास ही ऊपर जो है टेयर ग्लैंड मौजूद है और टेयर डक्ट मौजूद है। टेयर ग्लैंड जो है ये भी हमारे पास जो है जो कभी कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, और ये जो कॉर्निया है ये अपने अंदर से इंटर नहीं होने देती और आँख को साफ़ करती है, क्लियर करती है। टेयर ग्लैंड से हमारे टेयर्स भी, आंसू भी बनते हैं। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर जो टेयर डक्ट नज़र आ रही है फ्रंट साइड पे आँख के, यहाँ से होता हुआ ये आपका नेज़ल सैक में चला जाता है। अक्सर हम लोग कभी रोते हैं या वैसे हमारी आँख से पानी निकल रहा होता है, तो हम ये नोट करा होगा आपने कि वो पानी निकलने के बाद जो है वो हमारी नोज़ से भी पानी निकलना शुरू होता है, आँख से भी हो रहा होता है, नोज़ से भी। तो वो नेज़ल सैक जो है, नेज़ल कैविटी, उसके अंदर जाके गिरता है। अब ये यहाँ पर कौन सी कंडीशन दिखा रहे हैं जब आइज़ ख़राब होना शुरू होती हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो प्यूपिल और आइरस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम रोशनी में किसी साफ़ सुथरी जगह पर, रोशनी वाली जगह पर होते हैं जहाँ अंधेरा ना हो, मतलब दिन का उजाला हो या लाइट की रोशनी हो। जब हम रोशनी वाली जगह पर होंगे तो आप देख रहे हैं प्यूपिल का साइज़ छोटा नज़र आ रहा है, और जब आप अंधेरे वाले डार्क रूम में होंगे तो आपको प्यूपिल का साइज़ जो है बड़ा नज़र आ रहा है। सही, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमारे पास लाइट जो है ज़्यादा होगी तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाएगा, और जब डार्क रूम होगा तो प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ये इसकी वजह से भी ये हमारी जो आँख में रोशनी जो एंटर होती है ना उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, आइरस। अब यहाँ पर देखें, लाइट जब बाहर रोशनी ज़्यादा है उसको कंट्रोल करेगा कौन? प्यूपिल। प्यूपिल कंट्रोल करके उसको लाइट को पूरी बीम ऑफ लाइट की शक्ल में भेजेगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि लेंस में जो बीम ऑफ लाइट बनेगी, तो बीम ऑफ लाइट जब बन रही है, दो कंडीशन बताइए ना यहाँ पर। एक यहाँ बताइए कि प्यूपिल जो है छोटा होगा, ठीक है। अब प्यूपिल अगर छोटा होगा तो ये जो बाहर से लाइट अगर ज़्यादा आ रही है, इस तरीके से सपोज़ करें बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, रोशनी में हैं आप, चाहे वो दिन का उजाला हो या लाइट की रोशनी में है, तो प्यूपिल का साइज़ छोटा है, तो इसकी जो बीम ऑफ लाइट है वो इस तरीके से छोटी बनेगी। सही, तो इसी तरीके से अगर आप उसकी बात करते हैं, अगर प्यूपिल का साइज़ जो है बड़ा है तो फिर क्या होगा? तब भी उसमें ज़्यादा लाइट आएगी। तो जब वो उसमें ज़्यादा लाइट आएगी तो वो उसको बीम ऑफ लाइट को इस तरीके से कम करके रेटिना के पास भेजेगी। ज़्यादा लाइट आएगी, इंटर होगी, तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाएगा, तो बीम ऑफ लाइट जो है वो भी कम बनेगी। अगर बीम ऑफ लाइट अंधेरा है, डार्क रूम है, तो ज़्यादा लाइट आएगी, तो फिर उसका वो जो है रिफ्रैक्शन जो बनेगा यहाँ पर पीछे रेटिना के पास, वो थोड़ा मोटा बनेगा, ज़्यादा बनेगा बीम ऑफ लाइट। फिर इसके बाद यहाँ पर और कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज़ करें यहाँ पर आपके पास, इसको आप पेंसिल समझ लें, ठीक है, ये पेंसिल है। अब ये अगर पेंसिल है, ये यहाँ पर आपको सीधी नज़र आ रही है बाहर से, जब आप देख रहे हैं जहाँ से आपकी आँख काम कर रही है, बाहर का पॉइंट कॉर्निया, ठीक है। यहाँ से जब आपने इसको देखा तो यहाँ जो बीम ऑफ लाइट बनी
ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो चीज़ आपके पास सामने ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये पेंसिल मौजूद है, तो यहाँ पर यही पेंसिल जो है इसकी डायरेक्शन जो है आपको यहाँ अपवर्ड नज़र आ रही थी ना, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन आपको लोअर साइड नज़र आएगी। अब ब्रेन को ये चीज़ पता होती है कि जो हमें चीज़ दिखाई जा रही है वो उल्टी दिखाई जा रही है, इसको मुझे सीधा करना है। तो वो फिर ब्रेन जो है इसी चीज़ को सीधा करने के बाद ऑप्टिकल नर्व के ज़रिए यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा सिग्नल। सेंसरी जो सेल हैं हमारे, ठीक है, फोटो रिसेप्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं, सेंसरी सेल भी काम कर रहे हैं, तो वो उसको सेंसरी सेल जो है उसको चेक आउट करने के बाद उस इमेज को सीधा करवाएगा बाय द हेल्प ऑफ ब्रेन। अब जब आँख ख़राब होना शुरू होती है तो ये आप देख रहे हैं ये कॉर्निया जो है इसका जो है स्ट्रक्चर देखें किस तरीके से बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है और थोड़ा उभरा उभरा सा हो रहा है, तो कॉर्निया ख़राब होना शुरू हो रही हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये देखिए, ये यहाँ पर आपको जो है थोड़ा यहाँ से बाहर की साइड पे मुड़ा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ से जो बीम ऑफ लाइट है ये यहाँ पर आके थोड़ी कम बन रही है, तो फिर इस वजह से जो है नज़दीक की नज़र थोड़ा कम आएगी आपको। अभी कही थी कि हमारा जो है बाहर अगर ज़्यादा रोशनी है तो प्यूपिल क्या करेगा, प्यूपिल अपना साइज़ छोटा कर देगा। बाहर आपके पास जो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है आपको, ये वाला जो आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, यहाँ प्यूपिल ने यहाँ पर आप देखें कितना ज़्यादा उसकी वो रेस जो बन रही है, रोशनी जो निकल रही है ऑब्जेक्ट की, वो यहाँ पर जब आ रही है तो यहाँ ज़्यादा थी और यहाँ पर आप देखें तो कम हो गई। तो जब ज़्यादा होगी तो उसका जो है इमेज पीछे जाके जो उसकी रिफ्रैक्शन होगी वो कम बनेगी। अब नज़दीक की नज़र की दूर की नज़र की बात करें, फार साइटनेस, उसका दूसरा नाम क्या है, हाइपरोपिया। तो दूर की नज़र के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है बीम ऑफ लाइट जो यहाँ पर बन रही है, रेज़ जो बन रही है, वो रेज़ जो है यहाँ पर किस तरीके से बनी, यहाँ पर आप देखें यहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा नज़र आ रही है और यहाँ पर आपको जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से बाहर की तरफ ये उभरा हुआ है, पीछे लेंस, और यहाँ से ये आके कम होना शुरू हो रही है। तो इस वजह से भी जो है दूर की नज़र कम नज़र आती है। दूर की नज़र जिस इंसान की कम होती है तो उसको वो जो है चीज़ धुंधली नज़र आती है। किस वजह से, क्योंकि इसका लेंस जो है वो सही वर्क नहीं कर रहा और ये उभरा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए तो वही बात कि यहाँ पर बीम बाहर जब हमारे पास रोशनी है और वो चीज़ पड़ी हुई है जो भी रखी हुई है, उस चीज़ के साथ हमारे साथ क्या हो रहा है कि उसकी हमारे पास जो लाइट इंटर हो रही है वो हमारे पास ज़्यादा इंटर हो रही है, लेकिन हमारे पास पीछे जाके इसका जो रिफ्रैक्शन बन रहा है, इसकी फ़ोटोग्राफ बन रही है, रेटिना के पास पहुँच रही है तो वो कम पहुँच रही है। इस वजह से जो है आपको दूर की नज़र कम आती है, जिसको बोलते हैं हाइपरोपिया। क्या करते हैं कि अगर किसी का कॉर्निया ख़राब होना शुरू होता है, दूर की नज़दीक की नज़र ख़राब हो रही है, उनके आइज़ में डिजीज़ हो रही है, तो वो क्या करते हैं, कॉर्निया की जो ऊपर वाली लेयर है उसे कट करते हैं और जो है प्यूपिल और आइरिस के साइज़ को छोटा बड़ा कर रहे होते हैं कंडीशन पर डिपेंड करते हुए। ये यहाँ पर आप देखें, ये देखिएगा, ये कट करके ये दिखा रहे हैं आपको, सही, ये कट करके दिखाया जा रहा है क्या, कॉर्निया। इसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, आइरिस को बिल्कुल सेंटर में कर रहे हैं। सेंटर में करने के लिए ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मशीन रखी हुई है और आइरिस को उसने बिल्कुल फिक्स करके कंट्रोल किया हुआ है ताकि वो हिले ना और ऊपर से जो है आइरिस और प्यूपिल जो है वो उभर जाए, ऊंचा हो जाए, ताकि उसकी वजह से कॉर्निया ऊपर को आ जाए। अब यहाँ देखें, ये माइक्रोक्रेटोम, ठीक है, ये इसका नाम है जो इलाज हो रहा है, इसकी मशीन से जो शुआएं लग रही हैं, इसका काम जो हो रहा है। अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कॉर्निया को यहाँ से कट करके दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये कट कर रहे हैं ऊपर से। इसके बाद यहाँ पर आप देखें, फिर ये यहाँ पर इसको
लेज़र से शुआएं दी जा रही हैं, शुआएं दे रहे हैं, और जो है आइरिस का साइज़ जो है वो शॉर्ट कर रहे हैं और उसकी फिलिंग कर रहे हैं। आइरिस का साइज़ जो है वो ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से वो उसे सही कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें, यहाँ प्यूपिल का साइज़ सही कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर इसमें वापस ये देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ दिखा रहे हैं। आइरिस जो है उसको शुआएं लगा रहे हैं और उसकी फीलिंग कर रहे हैं। फिर ऊपर से आपको ये कटा हुआ भी नज़र आ रहा है कॉर्निया, जिसकी मैं बता रही थी कि ऊपर से लेयर कट करते हैं कॉर्निया की। फिर उसके बाद जो है इसको अगेन जो है ऊपर कवर अप कर दिया जाता है। ये देखें, कवर अप किया जा रहा है। कवर अप करने के लिए, कवर अप करने के बाद ये आपको देख रहे हैं ऊपर कॉर्निया जो कट किया था उसे वापस ऊपर कवर अप कर रहे हैं। इसको कवर अप करने के बाद फिर वो क्या करेंगे, इसको बगैर किसी टाँके के ऊपर से बस शुआएं लगाएंगे और उसको वापस उसी कंडीशन में लेकर आ जाएंगे, वापस फिक्स हो जाएगा। इसको कोई किसी टाँके की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शुआओं की मदद से ही ये काम हो जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक। अब इतनी मेहनत के बाद तो एक कमेंट्स और लाइक सब्सक्राइब तो बनता है।